बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मूड बदलने लगा है और अगर उनका मन बदल गया और उन्होंने अपना फैसला पलट लिया या फिर यूं कह लें कि यू टर्न कर लिया, जिसके लिए कहा जाता है नीतीश कुमार को कि वो कभी भी पलट सकते हैं, और इस बार वो पलट गए अपने पुराने फैसले से और उन्होंने तय कर लिया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और वो भी यूपी की फूलपुर सीट से, तो यकीन मानिए कि अखिलेश यादव के लिए लॉटरी निकल सकती है। अब आप सोचेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो इसमें अखिलेश यादव का भला कैसे हो सकता है। आइए विस्तार से हम इस बात को जानते हैं और कैसे नीतीश कुमार का मन बदलने लगा है, इस पर भी हम बात करेंगे। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के यूपी के कुछ नेताओं ने हाल ही में पटना जाकर नीतीश कुमार से पहले मुलाकात की और फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मुलाकात की। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपनी भूजा पार्टी में, अब आपको ये भी बता दें कि भूजा पार्टी क्या है। जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ नीतीश कुमार अगर पटना में होते हैं तो शाम को अपने घर पर लैया चना खाते हैं और राजनीतिक चर्चा करते हैं। इसमें 3-4 नेता ही होते हैं आमतौर पर। ललन सिंह से लेकर अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा जैसे बड़े नेता इस मीटिंग में उनके साथ होते हैं। इसी एक भूजा पार्टी में एक बार नीतीश कुमार ने कह दिया था कि लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, बल्कि जेडीयू और इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों के लिए वो चुनाव प्रचार देश भर में घूम घूम कर करेंगे। लेकिन जब यूपी के जेडीयू नेताओं ने उनसे बातचीत की, मुलाकात की और उनसे ये बात कही कि आपको यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम इस पर विचार करते हैं। और अगर विचार कर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि चलिए यूपी से हम फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं जेडीयू के टिकट पर, और तब अगर कांग्रेस, आरएलडी और साथ ही समाजवादी पार्टी ने समर्थन कर दिया नीतीश कुमार का, चूँकि सभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। फूलपुर लोकसभा सीट का अपना ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से 3 बार लोकसभा के सांसद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो कहते हैं ना कि गुरु, आमतौर पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जो नहीं रहे, बार बार लोहिया का यानी राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया करते थे, वो भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े 1962 में, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो लोहिया का वो अधूरा सपना भी नीतीश कुमार के पास पूरा करने का एक मौका होगा। इसी खबर में एक खबर ये भी है कि दिसंबर के महीने में नीतीश कुमार यूपी से इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान की शुरुआत वाराणसी से कर सकते हैं। अब इसका भी महत्व है। आप जानते हैं वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के सांसद हैं, यानी सीधे सीधे वाराणसी से चुनाव अभियान की शुरुआत कर नीतीश एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं। फूलपुर ऐसी सीट है जो कुर्मी बाहुल्य सीट है। यहाँ से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक बार सांसद रहे हैं और अभी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब जो बात मैंने शुरुआत में कही कि इससे अखिलेश यादव की लॉटरी लग सकती है और एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की चिंताएं बढ़ सकती हैं, अब इस दोनों पर भी बात कर लेते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद अखिलेश यादव अपने उस मिशन में अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं कि उनका सामाजिक समीकरण यानी वोट बैंक MY से आगे बढ़ पाए। MY का मतलब आप जानते ही होंगे, M का मतलब मुस्लिम हुआ और Y का मतलब यादव हुआ। मुस्लिम यादव के अलावा कोई और बड़ी जाति मतलब जिसका प्रभाव हो, वो जिस वोट बैंक का प्रभाव हो चुनावी नतीजों पर, कोई दूसरी पिछड़ी जाति, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो या लोध हो या राजभर हो या मौर्य हो या प्रजापति हो या निषाद समुदाय के लोग हों, इन लोगों का वोट आमतौर पर समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता रहा है। तो अगर नीतीश कुमार साथ आकर जुड़ जाते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं यूपी से, तो एक तरीके से बहुत बड़ा राजनीतिक समर्थन मिल जाएगा अखिलेश यादव को। वो जो बार बार कह रहे हैं कि पीडीए से वो एनडीए को हरा देंगे, जब वो बात पीडीए की करते हैं तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जब वो बात पिछड़े की करते हैं तो आमतौर पर उनको यादव वोट बैंक मिलता रहा है। मुसलमान उनके साथ रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी साथ रही तो कह सकते हैं कि मुस्लिम वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा इसी ब्लॉक यानी इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकता है।
यूपी में कम से कम 16 से 18 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां कुर्मी वोटरों का दबदबा है, वो जीत हार में उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। एनडीए में देखिए कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यूपी में एनडीए की यानी बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी दल है। सोनेलाल पटेल की बेटी हैं अनुप्रिया पटेल, और पटेल वोटरों यानी कुर्मी वोटरों पर उनका प्रभाव है। कुर्मी वोटरों की ही बात करने वाली एक और पार्टी है अपना दल की ही, अपना दल कमेरावादी, जिसकी एक विधायक है पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, और उन्होंने ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। हाल ही में पल्लवी पटेल, उनकी मां कृष्णा पटेल की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। ये फोटो भी ट्वीट की गई थी, जिसको अब सोशल मीडिया साइट को एक्स कहते हैं। तो बार बार ये अखिलेश यादव बताना और जताना चाहते हैं कि पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल का साथ और समर्थन उनके साथ है, क्योंकि इससे कुर्मी वोटरों में एक मैसेज जाएगा और उसका वोट उनको मिलेगा। यही नहीं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल से कहा है कि वो वहाँ चलकर चुनाव प्रचार करें। तो एक तरीके से यूपी में जो 6% के करीब कुर्मी वोटर हैं और ओबीसी में उनकी हिस्सेदारी करीब 35% की मानी जाती है, यानी पिछड़ों में यादव के बाद सबसे प्रभावशाली अगर कोई बिरादरी है, समाज है, जाति है, ताकत के हिसाब से, राजनीतिक ताकत के हिसाब से, तो वो पटेल माने जाते हैं। और यूपी में अगर देखें तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय में अलग अलग कुर्मी नेता मजबूत रहे। बाराबंकी यानी अवध के रीजन में देखें तो कभी बेनी प्रसाद वर्मा हुआ करते थे जो समाजवादी पार्टी में थे। फिर संतोष गंगवार बरेली का इलाका हुआ जो बीजेपी से कई बार सांसद रहे बरेली से। इसी तरीके से अनुप्रिया पटेल को आप देख लें। नीतीश कुमार अगर लड़ते हैं फूलपुर से तो एक मैसेज जाएगा बिना कहे, बिना नाम लिए, कि वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो कुर्मी समाज में एक नया भाव आएगा, नया जोश होगा कि उनके बीच का आदमी जो सालों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा, उसके पास ही प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। इस चक्कर में नीतीश कुमार को वोट मिलेंगे और साथ ही अखिलेश यादव को। जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो कुर्मी समाज के लोग अखिलेश यादव को वोट कर सकते हैं इस भरोसे में, क्योंकि वो भी नीतीश कुमार के साथ हैं। तो एक बहुत बड़ा दांव नीतीश कुमार ने चला है, जिससे उनकी भी कह सकते हैं साख बढ़ सकती है। सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे, अब इससे आगे क्या। लेकिन एक खतरा ये भी है और चुनौती भी ये है, क्योंकि जेडीयू के संगठन का एक बड़ा हिस्सा और नेताओं का एक बड़ा फोकस शिफ्ट कर जाएगा फूलपुर में। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे, ना ही समाजवादी पार्टी चाहेगी कि नीतीश कुमार फूलपुर में उनके ऊपर किसी तरीके से हार का खतरा भी मंडराए। लेकिन एक बड़ा फैक्टर होगा जो अखिलेश यादव चाहकर भी नहीं कर पाए 2022 में, इसीलिए उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था कि यादव के अलावा अगर ओम प्रकाश राजभर हैं उनके साथ तो राजभर वोट मिल जाएगा, महान दल है तो मौर्य वोटर मिल जाएगा, पल्लवी पटेल हैं तो पटेल वोटर उनके साथ जुड़ जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 2022 में वो बीजेपी के सामने टिक नहीं पाए। लेकिन असली चुनौती ये है कि क्या नीतीश कुमार का साथ मिल जाने से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की साइकिल दिल्ली की तरफ चल पड़ेगी। आज से ही वो साइकिल यात्रा पर भी निकले हैं, ये भी एक संयोग है। और ये भी एक संयोग है कि आज ही इस तरह की खबरें आई हैं बिहार से कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, मन बना रहे हैं। और अगर ये फैसला हो गया तो इस फैसले से अखिलेश यादव की किस्मत भी जुड़ सकती है। आपको या फिर आपकी राय क्या है इस बात को लेकर? क्या इससे अखिलेश यादव को फ़ायदा होगा? बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अंदर की बात में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।